वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है केमिकल बॉन्डिंग, उसके दो पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के इस थर्ड पार्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स एंड द कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स एंड द कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इनके बीच डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने इन दोनों कंपाउंड्स में से कंडक्ट करवानी हो तो क्या इनमें डिफरेंस होगा। तो जो होते हैं यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मतलब जब हमने किसी आयनिक कंपाउंड को किया होगा उसकी मोल्टन स्टेट में चेंज किया होगा। मोल्टन मतलब कि उसको हमने स्ट्रोंगली हीट कर कर क्या किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मतलब उसको वाटर में डिसोल्व किया है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में इनमें आयंस फॉर्म हो जाते हैं जो कि मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब जो कि मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अगर हम यही बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो दीज आर द नॉन कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड, मोल्टन और देयर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ये जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनमें आयंस बिल्कुल नहीं बनते, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री आयंस दीज आर द नॉन कंडक्टर्स। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उनमें कैसी फोर्सेस हैं और वो यहाँ पर हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं। तो जो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दीज आर जनरली हार्ड सॉलिड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये हार्ड होते हैं, जैसे कि NaCl है, ऑपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, इसलिए दीज आर हार्ड सॉलिड्स। ठीक है, और जो हमारे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, दीज आर जनरली गैसियस, लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, ये जनरली कौन सी स्टेट में हमें मिलते हैं, गैसियस, लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड। जैसे कि यहाँ पर सकते हैं कि फ्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस है, Cl2 है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन इज द लिक्विड। ठीक है, और आयोडीन है, दैट इज द सॉलिड। ये सभी ही कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऐसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसलिए। ठीक है, सो नाउ यहीं से हमें जो इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जानकारी मिलती है कि दीज हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि हार्ड हैं तो हार्ड होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दी मेल्टिंग पॉइंट आल्सो लो। ठीक है, इनका भी यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दीज आर नॉन वोलेटाइल, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉट वोलेटाइल। वोलेटाइल होने का मतलब है जिसके वेपर्स बन जाएं, तो मतलब इनके वेपर्स हम बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, इनको वेपराइज करवाना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनके वेपर्स बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, और इनके वेपर्स बन सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द वोलेटाइल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके बाद है हमारा इसमें थर्ड पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि इनकी डेसोसिएशन होती है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होती है, डेसोसिएशन। जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स उनमें होती है आयनाइजेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, इसमें क्या है बात। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑलरेडी ही आयंस बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव एंड दी Cl नेगेटिव, और इनके बीच जो अट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन सॉल्यूशन दीज आयंस डेसोशिएट मतलब उनके बीच की फोर्स ब्रेक हो जाती है, वो दूर हो जाते हैं, एंड दे बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, तो मतलब आयनिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी आयंस बने होते हैं,
जो कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जो अपने एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में आकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फ्री टू मूव हो जाते हैं। दिस इज नोन एज द डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। बट सम ऑफ द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ये हमने रीड किया था पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आयनाइज इन देयर सोल्यूशन। जब हम किसी पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि HCl में वाटर ऐड करेंगे तो उसके आयंस बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या है कि पहले कोई आयंस बिल्कुल नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड है H और Cl में। ठीक है, ऐसा एक बॉन्ड है सिंपल कोवलेंट। जब उसमें वाटर ऐड किया गया तो वो आयंस में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो बाद में उसमें जो है यहाँ पर आयंस फॉर्म हुए हैं, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कि वाटर में ऐसा क्या होता है कि जो आयंस हैं वो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाते हैं, बिकॉज वाटर और हीट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप लोग हायर स्टडी में रीड करेंगे कि वाटर जो है वो दो आयंस के बीच की अट्रैक्शन को वीक क्यों कर देता है। ठीक है, उसके साथ ही वो दोनों आयंस यहाँ पर डिसोसिएट यानी कि फ्री टू मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें फोर्थ पॉइंट, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड द पेट्रोल। ठीक है, दिस इज सिंपल बिकॉज इसमें क्या रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, जो जैसा कंपाउंड है वो अपने जैसे कंपाउंड्स को ही अपने बीच डिसॉल्व करता है। ये रूल आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, सो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली सोलुबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एक डिफरेंस जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स में, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ठीक है।